हाय ऑल यू ब्यूटीफुल सोल्स, नमस्ते, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो है व्हाट हैव यू बिकम इन द फ्यूचर। अगले 1 साल के अंदर अंदर आपकी लाइफ में क्या क्या अमेजिंग ब्लेसिंग्स, चेंज, इम्प्रूवमेंट्स, क्या क्या ऐसा होने वाला है जो हमें टैरो कार्ड्स बता सकते हैं। हम टैरो कार्ड्स की मदद से और एंजल्स की मदद से ये जानने की कोशिश करेंगे कि ये वीडियो देखने वालों के आने वाला 1 साल कैसा रहेगा और 1 साल बाद यानी आज से 1 साल बाद आप क्या बन चुके हो, कैसे बन चुके हो। ये टाइमलेस रीडिंग है, तो जब भी आप इस वीडियो को देखोगे ये रीडिंग तब से आपके साथ रेजोनेट होगी। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि ये वीडियो मैंने कब अपलोड किया है और आप कब देख रहे हो, ठीक है। जब भी आप ये वीडियो देख रहे हो तब आपके साथ ये वीडियो रेजोनेट होगी। जैसा आप देख सकते हो, आपके सामने मैंने 2 कार्ड्स निकाले हैं। ये दोनों रहने वाले हैं ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2। एज यूजुअल पिक अ कार्ड रीडिंग है ये, ठीक है। सो आपके सामने 2 कार्ड्स हैं और हर बार की तरह मैं स्टोन्स भी रखूंगी सो दैट आपको चूज करना इजी हो जाए, ठीक है। तो ग्रुप 1 जो है वो है किंग ऑफ पेंटिकल्स विद दिस ब्यूटिफुल सिट्रीन। ये वन ऑफ माई फेवरेट्स स्टोन्स है। वैसे तो मुझे ऑलमोस्ट सारे स्टोन्स बहुत ज़्यादा पसंद है, बट हाँ ये बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल दिखता है, अमेजिंग दिखता है। तो ये और इसकी क्वालिटीज़ भी हैं वैसे तो। या दिस इज ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2 है 4 ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है, विद दिस अमेजिंग क्लियर क्वार्ट्स। ओके, सो अभी आप देख सकते हो आराम से अच्छे से अपने दोनों कार्ड्स को, ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2 को, और जो कार्ड या जो भी स्टोन आपको सबसे ज्यादा अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, कोई भी कार्ड या कोई भी ग्रुप आप सिलेक्ट कर सकते हो, कोई भी स्टोन आप सिलेक्ट कर सकते हो। और आप किसी भी तरीके से सिलेक्ट कर सकते हो, नंबर से सिलेक्ट कर सकते हो, इनिशियल्स से, लेटर्स से सिलेक्ट कर सकते हो, पिक्चर्स हैं, कलर्स हैं, मैसेजेस हैं, जो भी कुछ आपको यहाँ पे अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। हॉर्स है यहाँ पे, देयर इज अ लेडी, वॉलेट है, या ये एक रिंग है, तो मतलब ज्वेलरी है, यहाँ पे ये एक कॉइन है, ठीक है, दिस इज अ कॉइन हियर। सो जो भी कुछ आपको सबसे ज्यादा अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है उस हिसाब से आप अपना ग्रुप चूज कर सकते हो। बट जस्ट रिमेंबर कि सुपरफिशियली नहीं आपको चूज करना है कि हाँ मुझे हॉर्सेस पसंद है तो मैं ये ले लेता हूँ या ले लेती हूँ। इट शुड कम फ्रॉम लाइक इनसाइड, इट शुड कम इंट्यूटिवली। तब आपके लिए ये रीडिंग एकदम एग्जैक्टली अप्रोप्रिएट एंड करेक्ट होगी। बट ये एक जनरल रीडिंग है, तो बहुत सारे जितने भी लोग इस वीडियो को देखेंगे सबके साथ ये रेजोनेट करेगी। तो हर किसी के अलग अलग सिचुएशंस के साथ अलग अलग तरीके से ये रेजोनेट होगी, ठीक है। सो या टेक योर टाइम, जितना आपको टाइम लगता है चूज करने में अपना ग्रुप, आप टाइम ले सकते हैं। अगर आप चाहें तो यहाँ पे वीडियो को पॉज भी कर सकते हैं एंड टेक योर टाइम एंड चूज योर ग्रुप इंट्यूटिवली। याद रहे, अगर आप दोनों ग्रुप्स की तरफ इक्वली अट्रैक्टेड हैं तो आप दोनों रीडिंग्स भी देख सकते हैं। इन दैट केस दोनों रीडिंग्स में आपके लिए कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट मैसेज डेफिनेटली होगा, ठीक है। सो या हर बार की तरह टाइम स्टैम्प डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड पिन कमेंट दोनों जगह पे मैंने दे दिया है आपकी कन्वीनियंस के लिए। एंड आई विल सी यू इन योर ग्रुप्स रीडिंग। हाय ग्रुप 1, वेलकम बैक टू योर ग्रुप्स रीडिंग। अगर आपने ये कार्ड चूज किया था किंग ऑफ पेंटिकल्स या फिर ये सिट्रीन स्टोन चूज किया था आपने, तो ये आपके ग्रुप की रीडिंग है। आपके ग्रुप की रीडिंग में आपका बहुत बहुत स्वागत है। लेट्स सी आज से 1 साल बाद आपकी लाइफ में क्या क्या चेंजेस आ गए हैं, आप किस तरह के पर्सन बन गए हो, आपकी पर्सनैलिटी कैसी हो गई है, आपका करियर कैसे एस्टैब्लिश हुआ है, आपका रिलेशनशिप्स कैसे हैं, फैमिली लाइफ, पर्सनल लाइफ, ये सब कैसी है, किस जॉनरा में कैसे मैसेजेस आते हैं। लेट्स चेक दैट आउट फॉर योर ग्रुप 1। आज से 1 साल बाद आपके लाइफ में क्या क्या चेंजेस आए हैं, लेट्स चेक इट आउट। ओके, टू बिगिन विथ, सबसे पहली बात तो ये कि ग्रुप 1 आप शायद अपनी पर्सनैलिटी के ऊपर बहुत काम कर रहे हो अभी फिलहाल, राइट। आपकी पर्सनैलिटी पे काफ़ी वर्क हो रहा है, आप काफ़ी
फोकस्ड हो पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में, या फिर हो सकता है कि आप अपने आप को बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन्ड बनाने की कोशिश कर रहे हो। कोई ऐसी चीज़ है जिसमें आप बहुत मेहनत करने की कोशिश कर रहे हो, उस पर एकदम फोकस बनाने की कोशिश कर रहे हो। सो आई कैन सी आज से 1 साल बाद यू हैव बिकम अ वेरी वेरी ड्रिवन एंड फोकस्ड काइंड ऑफ अ पर्सन। आपका गोल्स की तरफ, आपके ड्रीम्स की तरफ, या जो भी कुछ आपने डिसाइड किया है अपने लिए, उस जगह पे आपका 101% या 200% बोलो, जो भी, यू गेट माई पॉइंट, उतना फोकस है आपका उस काम को लेकर। ठीक है, आप बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन्ड हो गए हो। डिसिप्लिन आपके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो चुका है आज से 1 साल बाद। एंड ये आपकी कुछ ऐसी चीज़ें हैं, यू हैव बिकम एन एक्सपर्ट एट कीपिंग सीक्रेट्स ऑल्सो, जो कि पहले नहीं होता था। पहले आप ना चाहते हुए भी कभी कभी ना ओवर शेयर कर लेते थे कुछ कुछ चीज़ें अपने फ्रेंड्स या जो भी लोग हैं आपके आसपास जिनके साथ आप अपनी बातें शेयर करते हो, तो ना चाहते हुए भी कभी कभी ओवर शेयरिंग हो जाती थी आपसे, और आपको वो बिल्कुल पसंद नहीं होता था। ओवर शेयरिंग करने के बाद आप बहुत ज़्यादा गिल्टी मोड में और ओवर थिंकिंग वाले मोड में चले जाते थे, विच इज़ नॉट द केस आफ्टर 1 year फ्रॉम नाउ। जब भी आप ये वीडियो देख रहे हो या रीडिंग देख रहे हो, उससे 1 साल बाद आप अपने आप में ये चेंज देखोगे कि आप बहुत माइंडफुल हो अबाउट व्हाट यू आर टॉकिंग विथ पीपल। क्या अपने बारे में आप शेयर कर रहे हो, किसके साथ शेयर कर रहे हो, किसके सामने बैठे हो, क्या हाव भाव है, क्या बात कर रहे हो, इन सब चीज़ों को लेकर आप बहुत माइंडफुल हो चुके हो। कब कोई भी चीज़ गलती से आपके मुंह से नहीं निकलती कि अरे यार वो स्लिप ऑफ टंग हो गया, अरे मैंने गलती से बोल दिया। नहीं, ऐसे ये सब नहीं होता है। यू आर वेरी इन कंट्रोल ऑफ योर सेल्फ, और स्पेशली योर टंग, क्या बात करते हो और कैसे एक्शंस लेते हो, आपके कर्म वगैरह, ये सारी चीज़ें आप बहुत माइंडफुल हो। अगर आपको कोई एक पर्टिकुलर एक्शन है जो आपको नहीं लेना है, तो आप नहीं लोगे, वो गलती से नहीं हो जाएगा, ना ही आपको कोई मैनिपुलेट कर लेगा उस चीज़ के लिए, डेफिनेटली नॉट। अपार्ट फ्रॉम दैट, यू आर ऑल्सो फोकस्ड ऑन हाउ यू प्रेजेंट योर सेल्फ इन फ्रंट ऑफ पीपल। ठीक है, लोग आपको किस तरह देखते हैं, आप लोगों के साथ कैसे बात करते हो, कैसे उठते बैठते हो, आपका एक वे ऑफ प्रेजेंटिंग योर सेल्फ वो कैसा है, इन सब चीज़ों पे भी आप काफ़ी ध्यान देते हो, काफ़ी फोकस करते हो। एंड आप अपने लुक्स को लेकर भी काफ़ी अवेयर हो चुके हो। यू एग्जैक्टली नो कि कहाँ पे किस तरह से ड्रेसअप करना चाहिए, किसके साथ किस तरह से बात करनी चाहिए, ओकेजन के हिसाब से कैसे ड्रेसअप करना चाहिए, कहाँ पे किस तरह का अपीयरेंस होना चाहिए, ये सारी चीज़ें आपको बहुत अच्छे से आती हैं। इन सब चीज़ों का नॉलेज बोलो, विजडम बोलो, आपको बहुत अच्छे से पता है। ठीक है, सो ओकेजन अप्रोप्रिएट आप ड्रेसअप करते हो, ओकेजन अप्रोप्रिएट आप अपने अपीयरेंस को भी कैरी करते हो। ठीक है, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट, जो चीज़ें कहाँ क्या बात करनी है, किसके सामने कितना बोलना है, वो आपको बहुत अच्छे से पता है। उस चीज़ की आपने मास्टरी कर ली है। You have been struggling with this from a very long time, but आज से 1 साल बाद congratulations, आप फाइनली इस चीज़ का कंट्रोल अपने हाथ में बना पाए हो। ठीक है, इसके अलावा काफ़ी इंडिपेंडेंट मैं देख रही हूँ आपको आज से 1 साल बाद, बहुत इंडिपेंडेंट हो, स्पेशली मनी मैटर्स में। आपको किसी से मांगना नहीं पड़ता पैसा, स्पेशली आपके जो छोटी मोटी नीड्स होते हैं वो तो मतलब आप ऐसे ही कवर कर लेते हो। इवन समथिंग बिग इफ़ यू वांट, कुछ ह्यूज भी है, आपको किसी से मांगना नहीं पड़ता है। आप काफ़ी केपेबल हो कि आप अपने दम पर अपनी फाइनेंशियल नीड्स को पूरा कर सको, और आप अपनी लाइफ को खुद कंट्रोल करते हो, अपनी चीज़ों को खुद कंट्रोल करते हो। यू टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, यू आर नॉट डिपेंडेंट ऑन एनीबडी एल्स, इवन फॉर दैट मैटर। मतलब आपका कोई ध्यान भी रख दे, आपके लिए कोई कुछ कर दे, इन सब चीज़ों का आपको किसी और पर डिपेंड होने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, आपने अपने टैलेंट को काफ़ी निखारा है। यू हैव टू अ ग्रेट एक्सटेंट आइडेंटिफाइड योर टैलेंट और योर स्किल सेट, एंड उसके हिसाब से आप काम कर रहे हो, उसके हिसाब से आप अपने आप को आगे लेके जा रहे हो। एंड अकॉर्डिंग टू दैट ओनली यू आर कैरिंग स्टफ आउट। मतलब आप रैंडमली कोई भी जॉब नहीं कर रहे हो, रैंडमली कुछ भी काम नहीं कर रहे हो। यू एग्जैक्टली नो वेयर योर टैलेंट लाइज, वेयर योर स्किल सेट्स लाई, और आप उस हिसाब से ही काम कर रहे हो। सो यू आर वेरी प्राउड ऑफ योर सेल्फ एंड यू आर वेरी कंटेंटेड विद इन योर सेल्फ। ठीक है, आप काफ़ी कॉन्फिडेंट हो चुके हो। आज की डेट में आप जितना भी कॉन्फिडेंस, जितने भी बोल्ड आप हो, आज से 1 साल बाद आप बहुत आपके कॉन्फिडेंस में बहुत इम्प्रूवमेंट आया है। आप काफ़ी बोल्ड हो चुके हो, काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड भी हो। अब जहाँ पे डिप्लोमेटिक होना है वहाँ डिप्लोमेटिक भी हो जाते हो, जहाँ स्ट्रेट फॉरवर्ड होना है वहाँ स्ट्रेट फॉरवर्ड भी हो जाते हो। सो बेसिकली पीपल स्किल्स भी आपके बहुत अच्छे इन्हांस हुए हैं। बट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कॉन्फिडेंस, सेल्फ कॉन्फिडेंस, कि मैं ये काम कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। तो वो कॉन्फिडेंस आपका बहुत कमाल का हो चुका है। विद इन 1 year आपने बहुत मेहनत की है, बहुत काम किया अपने कॉन्फिडेंस इंप्रूव करने के लिए, और अपने ऊपर बहुत भरोसा है आपको।
कल को 1 साल बाद कोई भी रैंडम XYZ पर्सन आकर आपको कुछ भी बोल के जाएगा कि ये तो तुम्हारी बस की बात नहीं, यू कैन नॉट डू दिस, और आप ये अचीव नहीं कर सकते हो, यू डोंट केयर अबाउट दिस स्टफ। पहली बात तो आपको कोई आके ये सब बोलता नहीं है, क्योंकि आपका पर्सोना ही ऐसा हो गया, आपका ऑरा ही वैसा हो गया कि लोग आके आपको ज़बरदस्ती चैलेंज नहीं करते हैं, ठीक है। बट इन केस कुछ लोगों के पास फिर भी सम पीपल हैव दोज नर्व्स coming up to people and talking stupid things। तो अगर कोई इंसान अगर आपको आके बोलता भी है इन सब चीज़ों के लिए, तो आप उनसे उलझते भी नहीं हो। इट्स नॉट इवन अबाउट गिविंग बैक टू देम, आप उन पे ध्यान भी नहीं देते हो, यू कम्प्लीटली इग्नोर सच स्टफ, क्योंकि आपको पता है यू आर मेड फॉर बिगर थिंग्स। तो ये पेटी पेटी थिंग्स में आप अपना दिमाग लगाओ और उनमें अपनी एनर्जी इन्वेस्ट करो, उनको उल्टा जवाब दो, इन सब चीज़ों में आप बिलीव नहीं करते हो एनी मोर आफ्टर 1 year फ्रॉम नाउ। आफ्टर 1 year फ्रॉम नाउ आपको पता है कि कौन से बैटल्स आपके हैं और कौन सी बातों को आपको इग्नोर कर देना है, ध्यान भी नहीं देते हो। सो यू बिलीव इन योर सेल्फ। आपको कोई भी कुछ भी बोलेगा आप उस पर बात नहीं। इवन दिस ऑल्सो मैटर्स व्हेन समबडी इज प्रेजिंग यू। आपको पता है कि कब आपको कोई ज़बरदस्ती का मक्खन लगा रहा है, और आपको पता है कि कब एक्चुअल में कोई बात अगर बोल रहा है तो सच में अप्रिशिएट कर रहा है, सच में आपकी तारीफ हो रही है, या ज़बरदस्ती बटरिंग की जा रही है, ये भी आपको पता है अच्छे से। सो यू बिलीव इन योर सेल्फ, यू नेवर अंडर एस्टिमेट योर एबिलिटीज़, एंड आप अपने ड्रीम्स में सबसे ज़्यादा बिलीव करते हो। आप काफ़ी करियर ओरिएंटेड हो गए हो, गोल ओरिएंटेड हो गए हो आफ्टर 1 year फ्रॉम नाउ। जो भी आपका गोल है, इट कैन बी अबाउट योर प्रोफेशन, इट कैन बी अबाउट एनहांसिंग योर रिलेशनशिप विथ योर पीपल, इट कैन बी एनहांसिंग योर ओन पर्सनैलिटी, इट कैन बी अबाउट एनहांसिंग योर रिलेशनशिप्स विथ योर फैमिली मेम्बर्स, कुछ भी हो सकता है। जो भी गोल है आपका, आप उसकी तरफ काफ़ी फोकस्ड और ड्रिवन हो, ठीक है। और इसके अलावा आपने काफ़ी अच्छा बैलेंस भी क्रिएट किया हुआ है अपनी पर्सनल लाइफ और अपनी प्रोफेशनल लाइफ में। यू डू नॉट मिक्स बोथ ऑफ देम, ठीक है। जो भी कुछ आपका प्रोफेशन क्यों ना रहा हो, अगर आप, दिस ऑल्सो मीन्स कि आप ओवर एग्जर्ट नहीं करते हो अपने आप को, आप गोल ओरिएंटेड ज़रूर हो। आपके प्रोफेशन और करियर के बारे में आपके हाई एस्पिरेशंस डेफिनेटली हैं, बट यू डू नॉट ओवर एग्जर्ट योर सेल्फ। आपको पता है कि आपको कब नींद लेनी है, आपको कब वर्क से स्विच ऑफ करना है, एंड यू वांट टू पे अटेंशन टू योर हेल्थ। तो वो सारी चीज़ें भी आप करते हो, ध्यान में रखते हो। यू मेक अ बैलेंस बिटवीन योर करियर एंड योर पर्सनल लाइफ, ठीक है। उसके अलावा देर आर सर्टन थिंग्स विच आर होवरिंग ऑन योर माइंड, ठीक है। अब ये कोई भी चीज़ हो सकती है क्योंकि जनरल रीडिंग है, सो इट कैन बी एनीथिंग, बट मे बी अ लॉट ऑफ यू पीपल आर डीलिंग विद पाइसियन राइट नाउ, ठीक है। पाइसियन कोई एनर्जी है आपके आसपास, या आप खुद पाइसियन हो सकते हो। सो यू आर डीलिंग विद समबडी हु इज़ अ पाइसियन, और अनफॉर्चुनेटली आज से 1 साल बाद भी वो पर्सन आपके लाइफ में थोड़े से इश्यूज क्रिएट कर रहा है। सो यू आर नाउ डीलिंग विद दैट पर्सन। ऑल्दो अगर अभी ज़्यादा परेशानी है भी उस इंसान से, तो भी आगे जाके 1 साल बाद यहाँ से उतनी परेशानी नहीं है। इट इज़ स्टिल अंडर कंट्रोल फॉर श्योर, लेकिन थोड़ा डिस्टर्बेंस तो ये पर्सन जो है ये अभी भी क्रिएट कर रहा है। डज नॉट हैव टू बी अ पाइसियन फॉर एवरीवन हु इज वाचिंग दिस वीडियो, क्योंकि जनरल रीडिंग है जैसे मैंने पहले बोला। तो कुछ लोगों के लिए कोई दूसरे पर्सन भी हो सकते हैं, कुछ लोगों के लिए आप खुद भी पाइसियन हो सकते हो, बट कंप्लीटली डिपेंड्स ऑन लाइक पर्सन टू पर्सन। बट डेफिनेटली कोई ना कोई ऐसी चीज़ है जो आपके इंट्यूशंस आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं। आज से 1 साल बाद ऐसा डेफिनेटली कुछ होने वाला है जिसमें आपके इंट्यूशंस आपको बता रहे हैं कि आपको यहाँ नहीं जाना है, या अब ये पर्सन है तो ये पर्सन आपके लिए सही नहीं है, अगर ये जॉब है तो ये जॉब आपके लिए सही नहीं है, अगर ये जगह है कोई तो ये जगह आपके लिए सही नहीं। कुछ ना कुछ ऐसा है जहाँ पे आपके इंट्यूशंस आपको वार्न करने की कोशिश कर रहे हैं। सो यू शुड लिसन टू योर इंट्यूशंस, ऑलवेज पे अटेंशन टू द साइंस फ्रॉम द डिवाइन, ठीक है। डिवाइन आपको कोई ना कोई ऐसे साइंस दे रहा है। अब ये इंट्यूशन की तरफ से हो सकता है, ये आपकी गट फीलिंग्स ऐसे कुछ बताएंगी आपको, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि कोई पर्सन आकर आपको अपफ्रंटली बताए कि ये सही नहीं है, ये ठीक नहीं है। सो टेक दैट एज अ साइन फ्रॉम द यूनिवर्स एंड लेट गो ऑफ योर फियर्स, ठीक है, क्योंकि डेफिनेटली यूनिवर्स हैज़ योर बैक, ठीक है। कुछ ऐसा होगा जिसके बारे में आप अनश्योर थे, बट आज से 1 साल बाद आपको काफ़ी क्लैरिटी हो जाएगी उस चीज़ की। इनफैक्ट ऑलमोस्ट एवरीथिंग विल बी क्लियर। काफ़ी रेवलेशंस आपको होने वाले हैं आज से 1 साल बाद, काफ़ी सारी चीज़ों के बारे में, जिनके बारे में मे बी आप अभी थोड़े कंफ्यूज्ड हो, या मे बी आगे जाके 2-3 महीने 4-6 महीनों में ऐसी कोई सिचुएशन आ सकती है जिसके बारे में आप थोड़े से कंफ्यूज्ड स्टेट में रहोगे। बट डोंट वरी अबाउट इट, बिकॉज 1 साल के अंदर अंदर ही आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, काफ़ी क्लैरिटी हो जाएगी चीज़ों के बारे में। एंड सबसे बड़ी बात, डिवाइन खुद आपको बहुत सारे साइंस एंड सिग्नल्स देने वाला है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आपके लिए है कि आप अपनी इंट्यूशंस की बात मानें, क्योंकि आपकी इंट्यूशंस आपको
आपको बहुत क्लियर बताने वाले हैं, ठीक है। सो अगर उस टाइम पे आपने अपने इंट्यूशंस की बात नहीं मानी, देन थिंग्स विल गो आउट ऑफ योर हैंड। सो या इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू दैट यू पे अटेंशन टू योर इंट्यूशंस एंड हमेशा अपने इंट्यूशंस की ही सुनो, ठीक है। नहीं तो होगा ये ना कि वॉट एवर नेगेटिव थॉट्स दैट आर गोइंग ऑन इन योर हेड दैट विल मैनिफेस्ट, ठीक है। सो अपने हेड स्पेस को क्लियर रखना बहुत ज़रूरी है। कोई नेगेटिव थॉट है तो वो मैनिफेस्ट हो जाएगा, इट विल बी वेरी डिफिकल्ट देन। एंड दिस इज मोस्टली गोइंग टू बी अराउंड द वेल्थ एरिया या फिर मटीरियलिस्टिक एरिया, उस मामले में हो सकता है। बट डेफिनेटली डू रीच आउट टू अदर्स फॉर असिस्टेंस। इफ देर इज समबडी इन योर हाउस जो कि कोई बड़ा बुजुर्ग है, कोई एज में बड़े हैं, या फिर ऐसे डज नॉट हैव टू बी नेसेसरीली फ्रॉम योर फैमिली ओनली, कोई और भी पर्सन ऐसा हो सकता है जो आपसे थोड़े बड़े हैं या काफ़ी बड़े हैं और लाइफ का काफ़ी एक्सपीरियंस है, यू कैन गो टू दैट पर्सन एंड सीक आउट फॉर हेल्प और असिस्टेंस, ठीक है। बट येस दिस हैज़ टू बी मोस्टली टू अराउंड मनी। मुझे तो ज़्यादा मनी के लिए आ रहा है, बट अगेन इट विल डिपेंड ऑन पर्सन टू पर्सन। सो ये भी है कि आज से 1 साल बाद अगर आप ये सोच रहे हो कि मुझे कोई नया जॉब या नया बिजनेस शुरू करना है, जॉब तो ठीक है, जॉब आप कर सकते हो, बट अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के बारे में सोच रहे हो तो आज से 1 साल बाद का जो टाइम है वो थोड़ा सा एडवाइजेबल नहीं है आपके लिए नया बिजनेस शुरू करने के लिए। इनफैक्ट यू शुड वेट फॉर अ वाइल, जब तक कुछ लोगों का असिस्टेंस लो, गाइडेंस लो, एडवाइस लो, लोगों को पूछो कि ये सही टाइम है या नहीं। बट मोस्टली अकॉर्डिंग टू द टैरो कार्ड्स आज से 1 साल बाद आप सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के बारे में मत सोचो, थोड़ा सा डिले करो उसको, थोड़ा टाइम निकल जाने दो एंड देन यू कैन डेफिनेटली फोकस ऑन दैट। बट फाइनेंशियली अदरवाइज आप काफ़ी स्टेबल हो। आई वुड नॉट से कि कोई प्रॉब्लम चल रही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, थोड़ी छोटी मोटी प्रॉब्लम्स डेफिनेटली हो सकती हैं, बट वो पासिंग फेज है, इट विल गो अवे। आप जितने फोकस्ड एंड डिटर्मिन्ड हो अपने गोल्स को लेकर, वो सारी चीज़ें आपको फ्यूचर में एक्चुअली हेल्प करेंगी। बस यही है कि जो टाइम है उसको आपको पहचानना है, वाइजली डिसीजंस लेने की। हाँ, अगर आपको लगता है कि ये करेक्ट टाइमिंग नहीं है देन डू नॉट डू दैट। थोड़ा 1-2 महीने 2-3 महीने आप जाने दे सकते हो, गुजरने दे सकते हो, एंड देन यू कैन टेक असिस्टेंस एंड गाइडेंस फ्रॉम other people as to what should you do and when should you start सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। बट अगर आपका ऐसा कोई फिलहाल के लिए गोल नहीं है कि 1 महीने या 1 साल के अंदर आपको कुछ सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के बारे में सोचना है, देन देर इज नथिंग टू वरी अबाउट। यू कैन गो अबाउट योर करियर द वे इट इज गोइंग। अगर आप ऑलरेडी सेल्फ एम्प्लॉयड हो, वेल एंड गुड, फिर कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। अगर आप जॉब कर रहे हो, अगेन वेल एंड गुड, कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। सो या दिस इज व्हाट इट इज। नाउ लेट्स सी सम मोर गाइडेंस। अब कुछ गाइडेंस ले लेते हैं आपके लिए ग्रुप 1। आने वाले 1 साल में जो भी कुछ चेंजेस आपके लाइफ में आएंगे उसके बारे में क्या गाइडेंस है। ओके, आप में से काफ़ी सारे लोग, अगेन अबंडेंस का कार्ड आया है। सो येस, आई बिलीव यू आर फोकस्ड एंड ड्रिवन ऑन मेकिंग मनी, मेकिंग मोर। आप स्टेबल होना चाहते हो लाइफ में, ठीक है, स्टेबिलिटी ढूंढ रहे हो अभी लाइफ में, आप वो चाह रहे हो अभी। सो आपका फोकस वहीं पे है और आने वाले 1 साल तक आप अपने गोल को अचीव कर लोगे, ठीक है। आपका अबंडेंस, आप अबंडेंट हो, मनी वाइज बोलो या फिर आप रिलेशनशिप वाइज बोलो, जो भी कुछ है, देयर इज नो इश्यूज एट ऑल। आप जिस तरह से अपने आप को अबंडेंट बनाना चाहते हो वो डेफिनेटली आप अचीव कर लोगे। आप में से काफ़ी सारे लोग हैं हु विल फाइंड लव in the coming 1 year, and if you're already somebody who has love in their life, then in that case maybe आप में से काफ़ी सारे लोग शायद शादी करेंगे आने वाले 1 साल के बाद। बट येस, फॉर दैट यू विल हैव टू टेक अ लीप ऑफ फेथ। जो कोई भी ये पर्सन है जो 1 साल के अंदर कमिंग 1 ईयर या फिर 1 साल के तुरंत बाद अगर कोई लव इंटरेस्ट आता है आपकी लाइफ में, यू कैन डेफिनेटली ट्रस्ट दैट पर्सन बिकॉज दैट टाइम इज वेरी गुड फॉर लव, रिलेशनशिप, मैरिज एंड ऑल ऑफ दैट, ठीक है। थोड़ा सेल्फ एम्प्लॉयमेंट एंड करियर को लेकर थोड़ा सा वो टाइम वैसा है दैट यू शुड नॉट टेक बिग चेंजेस, बट इन टर्म्स ऑफ लव और रिलेशनशिप और मैरिज वो टाइम बहुत अच्छा है आपके लिए। सो यू कैन डेफिनेटली ट्रस्ट दैट पर्सन, यू कैन टेक अ लीप ऑफ फेथ एंड यू कैन गो अहेड विद दैट पर्सन एंड येस, most of you will find love in the coming year. And for those people, as I said, अगर आप लोग आपकी लाइफ में ऑलरेडी है कोई पर्सन, then maybe you will take that relationship 1 step ahead. Maybe you will get engaged, maybe you will commit to each other, maybe you will get married. It will depend on
योर स्पेसिफिक सिचुएशन। ओके, बट येस, अबंडेंस का कार्ड मुझे यहाँ पे सबसे ज़्यादा अच्छा लगा। सब सारे पॉजिटिव कार्ड्स आए हैं फॉर गाइडेंस। आपको मनी मैटर्स के लिए कोई ना कोई मेंटर डेफिनेटली चूज करना चाहिए। कोई ना कोई मेंटर आपको मिलेगा, या मे बी यू कैन गो अहेड एंड टॉक टू पीपल एंड चूज अ मेंटर फॉर योर सेल्फ, क्योंकि मनी मैटर्स के लिए कोई पर्सन I mean you really need to have a mentor, जिससे आप अपने ifs and buts questions आप पूछ सको, क्लैरिफाई कर सको। ये मेंटर कोई भी हो सकता है, does not necessarily have to be a professional mentor in terms of wealth। आप अपने बड़े बुजुर्गों से बात कर सकते हो जिन लोगों को इस बारे में नॉलेज है, विजडम है। मे बी योर फादर फिगर, मे बी somebody you know who, मे बी योर बॉस, योर मैनेजर, योर गॉडफादर इफ यू हैव वन, जो भी कोई है जिनको ये इस टाइप के विजडम है, आप जाकर असिस्टेंस ले सकते हो, पूछ सकते हो इन पर्सन से, एंड यू कैन डेफिनेटली ट्रस्ट दिस पर्सन। एंड आई थिंक एक बार जब आप सेटल हो जाओगे थोड़ा मनी मैटर्स के बारे में, उसके बाद यू विल कम अक्रॉस दिस पर्सन who is going to be your love interest। बट अगेन सबके लिए ज़रूरी नहीं है कि लव इंटरेस्ट ही हो। सब कुछ लोगों के लिए शायद ये कोई बिजनेस पार्टनरशिप हो सकती है, या फिर कोई ऐसी डीलिंग हो सकती है किसी पर्सन के साथ, वेयर इन दिस पर्सन इज गिविंग यू एडवाइस ऑन मनी मैटर्स, और करियर एडवाइस दे रहा है कोई पर्सन। तो इस तरह का भी कोई पर्सन हो सकता है हु इज गोइंग टू बी योर वेल विशर। सो या फॉर श्योर वेल विशर तो डेफिनेटली है, एंड मे बी द सेम पर्सन इज योर मेंटर ऑल्सो, जो वेल विशर है आपका। बट ये इसकी पॉसिबिलिटी थोड़ी कम लग रही है, मे बी जस्ट वेरी फ्यू ऑफ यू, बट फॉर मोस्ट ऑफ यू आपका जो मेंटर है और आपका ये जो वेल विशर है पर्सन, दे आर डिफरेंट पीपल। बट येस, जो आपका टाइम रहेगा आज से 1 साल बाद, बहुत ही अच्छा टाइम है। यू कैन ट्रस्ट पीपल एंड यू शुड ट्रस्ट पीपल। आप ज़बरदस्ती चीज़ों को डाउट मत करो, क्योंकि थिंग्स आर गोइंग टू go your way only. Divine is looking out for you, so don't worry about anything. So yeah, that's all for your reading group 1। ये रीडिंग आपको कैसी लगी? अगर ये रीडिंग आपको अच्छी लगी, पसंद आई, तो एक लाइक ज़रूर करना इस वीडियो को। और इस ब्यूटीफुल से एनर्जी को क्लेम करने के लिए इस वक्त आप कमेंट सेक्शन में 111 या फिर 777 टाइप कर सकते हैं। मेरे साथ एक पर्सनल रीडिंग बुक करवाने के लिए आप स्क्रीन पर दिखाए हुए व्हाट्सएप नंबर पर मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, और इस तरह की और बहुत सारी रीडिंग्स फ्री ऑफ कॉस्ट देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। I'll see you in some other reading on some other topic. Till then, thank you so much for watching this video. Take care of yourself and bye. Hi Group 2, welcome to your reading। अगर आपने 4 of Pentacles का कार्ड चूज किया था तो ये आपके ग्रुप की रीडिंग है, या फिर ये क्लियर क्वाड्स चूज किया था तो दिस इज योर ग्रुप्स रीडिंग। सो लेट्स सी आज से आने वाला 1 साल आपके लिए कैसा रहेगा। What have you become after 1 year from now? लेट्स सी आज से 1 साल बाद ग्रुप 2 आपकी लाइफ में क्या क्या चेंजेस आए हैं, आपकी पर्सनैलिटी में क्या क्या चेंजेस आए हैं। व्हाट हैव यू बिकम आफ्टर 1 year फ्रॉम नाउ। आपके करियर में क्या क्या चेंजेस आए हैं, आपके लव लाइफ में क्या क्या चेंजेस आए, एवरीथिंग जो भी कुछ हमें टैरो कार्ड्स बताना चाहेंगे, विल टेक ऑल ऑफ दैट इंफॉर्मेशन फॉर यू। सो या जो सबसे पहला कार्ड आया है 9 of Wands का कार्ड आया है, विच शोज कि आपके बहुत सारे स्ट्रगल्स चालू हैं अभी, विच आर गोइंग टू एंड फाइनली इन 1 year। ठीक है, अगर अभी नहीं चालू है तो हो सकता है कि 1 आध महीने में शुरू होंगे, या फिर शायद पहले से ही चालू है काफ़ी सारे चीज़ों को लेकर स्ट्रगल। जो आपने जो बनाया, जो आपकी क्रिएशन है, उसको लेकर आप काफ़ी प्रोटेक्टिव हो। आप जस्ट गिव अप नहीं करते हो, आप स्ट्रगल करते हो, फाइट करते हो, जहाँ लड़ना पड़े लड़ते हो, अपने लिए अपने लिए स्टैंड लेते हो, अपने लोगों के लिए स्टैंड लेते हो, अपनी चीज़ों अपने बिलीफ सिस्टम के लिए स्टैंड लेते हो। सो दैट इज़ वॉट यू हैव बिन डूइंग फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम। और अभी जब ये आप वीडियो देख रहे हो तभी भी हो सकता है आप दैट इज़ वॉट यू आर डूइंग। बट आज से 1 साल बाद, क्योंकि ये टाइमलेस रीडिंग है, तो जब भी आप ये वीडियो देखोगे उससे 1 साल बाद ये चीज़ आपके लिए ट्रू रहेगी कि यू हैव रिजॉल्व्ड ऑल ऑफ दोज इश्यूज, ऑल ऑफ दोज कॉन्फ्लिक्ट्स, जिसकी वजह से आपको इतना फाइट करना पड़ रहा है, इतना लड़ना पड़ रहा है। वो सारी चीज़ें अब मैटर ही नहीं करती हैं, क्योंकि इतना टाइम गुजर चुका है, आप इतने ज़्यादा इम्प्रूव हो चुके हो अपने आप में। तो वो सारे फाइट्स और बैटल्स अब मैटर भी नहीं करते हैं और एग्जिस्ट भी नहीं करते हैं।
ठीक है, आपसे बस इतना ही बोलना चाहते हैं टैरो कार्ड्स इस मामले में, दैट डोंट गिव अप। जो भी कोई ये सिचुएशन है, ये प्रोफेशनल लाइफ में है, पर्सनल लाइफ में है, ये लव लाइफ में है, ये मैरिड लाइफ में है, ये पर्सनल, ये फैमिली लाइफ में, जहाँ पे भी ये सिचुएशन चल रही है, जस्ट डू नॉट गिव अप, क्योंकि एंड में यू आर गोइंग टू विन। तो अगर आप अभी गिव अप कर दोगे तो आगे जाके आपको बहुत बहुत पछतावा होगा। डोंट गिव अप। ये बैटल थोड़ा लंबा हो सकता है, शायद आज से 9 मंथ्स तक ये चले कंटिन्यूसली, या हो सकता है आज से 9 वीक्स तक ये चले, बट उसके बाद इसका कोई एग्जिस्टेंस नहीं रहेगा आपकी लाइफ में। सो डोंट गिव अप एंड कीप गोइंग एट इट। ठीक है, आस्क योर एंजल्स फॉर हेल्प। आपके एंजल्स आपके लिए आपका ध्यान रख रहे हैं, दे आर ऑन अ लुकआउट फॉर यू, दे हैव योर बैक। आपके एंजल्स कॉन्स्टेंटली आपको सराउंड किए हुए हैं, आपका ध्यान रख रहे हैं, आपका केयर कर रहे हैं, आपको ब्लेस कर रहे हैं, दे आर कॉन्स्टेंटली अराउंड यू। सो यू कैन आस्क फॉर हेल्प, लाइक लिटरली क्लोज योर आईज एंड आस्क फॉर हेल्प टू योर एंजल्स। आप जो भी कोई रिलीजन को बिलोंग करते हो उसके हिसाब से आप अपने डेटी से हेल्प मांग सकते हो, अपने भगवान से, ईश्वर से, परमात्मा से, जिनसे भी। ठीक है, एंड दे विल हेल्प यू बिकॉज दे आर ऑन द लुकआउट। ठीक है, हो सकता है कि आप आज से 1 साल बाद एनिमल एक्टिविज्म में या एनिमल राइट्स में काफ़ी ज़्यादा एक्टिवली इन्वॉल्व हो जाओगे। एनिमल वेलफेयर, एनवायरमेंटल कॉजेज़ के लिए शायद बहुत काम करो। हो सकता है आप किसी NGO के साथ एसोसिएट हो जाओ, या हो सकता है आप इको फ्रेंडली चीज़ों के बारे में ज़्यादा अवेयरनेस फैलाने लगो, आप इको फ्रेंडली चीज़ें शायद खुद बनाने लगो। ठीक है, सो समथिंग लाइक दैट इज ऑल्सो गोइंग टू हैपन इन द कमिंग 1 year, एंड एट द एंड ऑफ दिस 1 year आपने अपना काफ़ी अच्छा एक जगह बना रखी होगी, स्पेशली इन द फील्ड ऑफ एनिमल राइट्स एंड एनवायरमेंटल एक्टिविज्म के फील्ड में। ठीक है, एंड यू विल बी वेरी प्रोटेक्टिव ऑफ ऑल ऑफ दीज थिंग्स। मतलब कहीं पे भी कोई अगर एनिमल्स को कोई हार्म कर रहा है, यू कैन नॉट सी दैट, यू कैन नॉट टॉलरेट। मे बी यू हैव पेट्स ऑल्सो, और मे बी अगर नहीं है अभी तो विद इन 1 year आप शायद लोगे पेट, शायद आप कहीं से अडॉप्ट करोगे, या हो सकता है इवन यू बाय फ्रॉम समवेयर टू टेक केयर ऑफ द पेट्स। आई डोंट नो, बहुत सारे लोगों की ऐसे विचार होते हैं कि यू शुड नॉट बाय पेट्स, यू शुड गो एंड अडॉप्ट देम। बट व्हाट अबाउट दोज पेट्स जो एक्चुअली सेल के लिए रखे गए हैं, हम उन्हें इग्नोर कर देंगे क्या? उनको भी तो एक अच्छा शेल्टर चाहिए। सो इफ इट कॉजेज यू टू बाय, लाइक गिव मनी एंड बाय दोज पेट्स, डू दैट, गो अहेड एंड डू दैट, और उनकी केयर करो, उनकी सेवा करो, क्योंकि ये चीज़ आपके लिए ऐसे भी आ रही है। आप जितना ज़्यादा एनिमल्स की सेवा करोगे उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। ठीक है, दिस इज़ वन ऑफ द थिंग्स। उसके अलावा आई कैन सी कि आप बहुत ही एक अथॉरिटेटिव लेवल पे पहुंच गए हो आज से 1 साल बाद। वॉट एवर इट इज़ दैट यू वर्क फॉर, जॉब है या स्टूडेंट हो या फिर बिजनेस है, जो भी कुछ है, या इवन आई मीन हाउस वाइफ हो, जो भी कुछ है, आप एक बहुत ही अथॉरिटेटिव लेवल पे पहुंच गए हो आज से 1 साल बाद। एंड बहुत ही लॉजिकल हो, शायद कोई ऑर्गेनाइजेशन आपने शुरू करी है तो उसके सक्सेस के लिए आप काफ़ी काम कर रहे हो, आप काफ़ी सक्सेसफुल हो आज से 1 साल बाद, जितना शायद आप सोच भी नहीं रहे हो। शायद आपको ऐसा लग रहा है कि सक्सेस तो बहुत दूर है अभी, बट ट्रस्ट मी, द कार्ड्स आर सेइंग आज से 1 साल बाद आपने जो सोचा भी नहीं है उस लेवल का आप डेफिनेटली सक्सेस अचीव करोगे, एंड यू विल टेक द चार्ज ऑफ द सिचुएशन। जो भी कोई सिचुएशन, यू विल टेक चार्ज ऑफ इट। काफ़ी कंट्रोलिंग, अथॉरिटेटिव, एंड somebody who is leading an organization, leading a thought process, maybe leading something, leading some event, some activity। ऐसी किसी एक्टिविटी में आप इन्वॉल्व हो जहाँ पे आप लीडरशिप की पोजीशन पे हो, एंड आप काफ़ी स्ट्रक्चर्ड हो, काफ़ी आपके चीज़ें सॉर्टेड है, प्लान्ड है कि हाँ ये प्लान है, ये प्लान ऑफ एक्शन है, एंड दिस इज़ हाउ वी आर गोइंग टू मूव अहेड। हम ये काम करने वाले हैं, ऐसे करने वाले हैं। ये सारे का सारा स्ट्रक्चर्ड प्लानिंग आपने बना के रखी है, एंड एवरीबडी इज़ फॉलोइंग दैट रियली वेल। ठीक है, रिलीजियसली उन सब चीज़ों को फॉलो किया जा रहा है, डिसिप्लिन्ड मैनर में फॉलो किया जा रहा है। ठीक है, आप काफ़ी थोड़े से अभी जैसे भी हो कंपेयर टू दैट, आप काफ़ी अग्रेसिव हो गए हो आगे के 1 महीने में, 1 साल में, सॉरी नॉट 1 month, 1 साल में काफ़ी अग्रेसिव हो, एंड यू आर ऑलवेज रेडी फॉर एक्शन। कोई भी काम करना है, कोई भी सिचुएशन है, कुछ भी है, यू आर ऑलवेज रेडी फॉर एक्शन। यू डोंट केयर कि आपके पास सफिशिएंट रिसोर्स है यानी सफिशिएंट टाइम है या नहीं, बिकॉज आपने अपने आप को इतना केपेबल बनाया हुआ है। यू ऑलवेज रेडी फॉर एनीथिंग दैट बिफॉल्स यू। आपके पास हमेशा एक्चुअली एक्शंस के लिए आपके पास सफिशिएंट रिसोर्सेज होते हैं, टाइम होता है, बट इन केस इट इज़ नॉट देयर, तभी भी आप, यू डोंट फियर एनीथिंग। आप फिर भी रेडी हो चीज़ों को अपने हाथ में लेने के लिए, कंट्रोल में लेने के लिए, और आप आगे बढ़ते हो। अगर आप ओवर थिंकिंग के शिकार हो नॉर्मली,
आपने ओवर थिंकिंग बंद कर दिया है। आज से 1 साल बाद यू हैव कम्प्लीटली शट ऑफ ऑल काइंड ऑफ ओवर थिंकिंग। कुछ ऐसा भी साइड है जहाँ पे आप नॉर्मली काफ़ी ज़्यादा काइंड हार्टेड रहते हो, मतलब लोगों की बहुत ज़्यादा हेल्प करना बिना सोचे कि आपको वो हेल्प रिटर्न में मिलेगी या नहीं, इस टाइप के आप नॉर्मली थे या हो अभी जब आप ये वीडियो देख रहे हो, ये रीडिंग देख रहे हो। बट आज से 1 साल बाद आपने उस चीज़ को थोड़ा सा रिड्यूस कर दिया है। यू हैव फाउंड द एबिलिटी ऑफ लिटरली रीडिंग पीपल थ्रू, मतलब आपको समझ में आ जाता है कि कौन इस काइंडनेस के लायक है और कौन आपको बैकस्टैब कर सकता है, जो कि पहले नहीं होता था। पहले आप इन सब चीज़ों का जो जजमेंट है वो बहुत ही अच्छे से नहीं बना पाते थे, फिर भी ठीक ठाक बना लेते थे। बट आज से 1 साल बाद आप काफ़ी इम्प्रूव हो चुके हो उस चीज़ को लेकर, और आप काफ़ी सोच समझ कर लोगों की हेल्प करते हो। इफ़ यू फील लाइक दिस पर्टिकुलर पर्सन इज़ नॉट वर्थ वाइल, अगर ये पर्सन आपके हेल्प के लायक नहीं है तो आप उस पर्सन को हेल्प नहीं करते हो, बिकॉज यू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ योर हेल्प एज वेल। आपकी हेल्प आगे जाके किस तरह से यूज़ हो रही है, किसके बेनिफिट या किसके अगेंस्ट जा रही है, उन सब चीज़ों का भी जिम्मेदारी आप ही लेते हो। तो आपको ये चीज़ का अवेयरनेस है, आप इस चीज़ को मेक श्योर करना चाहते हो कि आपकी हेल्प गलत हाथों में ना जाए, ठीक है। एंड नो ओवर थिंकिंग एट ऑल व्हाट्सो एवर, यू आर वेरी क्लियर, वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड, आप बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड हो। एक तरीके से बोले तो कुछ लोग आपको ब्लंट भी मानेंगे। आज से 1 साल बाद आपकी ऐसी थोड़ी सी छवि हो जाएगी कुछ लोगों के सामने कि आप थोड़े से ब्लंट हो, ठीक है। बट दैट्स ओके, यू शुड नॉट टेक इट अदरवाइज एंड यू शुड नॉट टेक इट वेरी पर्सनली, क्योंकि आप अगर ये ब्लंट हुए हो तो आप किसी रीज़न से ब्लंट हुए हो। आप काफ़ी प्रैक्टिकल हो जाओगे, ठीक है। आप थोड़े से स्पिरिचुअल हो शायद अभी जब आप ये वीडियो देख रहे हो, स्पिरिचुअल हो या रिलीजियस हो, बट आई कैन सी आफ्टर 1 ईयर आप शायद थोड़े रिलीजियस प्रैक्टिसेस कम कर दोगे या स्पिरिचुअलिटी से भी थोड़े से हटके और मटीरियलिस्टिकली ज़्यादा सोचोगे, ज़्यादा प्रैक्टिकली काम करोगे। दिस इज़ वॉट आई फील लाइक। एंड बट येस, आपके लिए ये गाइडेंस भी आया है ग्रुप 2 कि अगर आपको कोई इंट्यूशंस आती है तो वो इंट्यूशंस आपको लेट गो नहीं करनी है, बिकॉज दिस इज व्हाट इज गोइंग टू हैपन अकॉर्डिंग टू द कार्ड्स विद द हाई प्रीस्टेस हियर इन रिवर्स। आज से 1 साल बाद ऐसा हो सकता है कि आप बिल्कुल ही अपने इंट्यूशंस को इग्नोर कर दोगे एंड यू विल नॉट पे अटेंशन टू इट। सो दैट इज नॉट समथिंग दैट इज एडवाइजेबल फॉर यू। यू शुड डेफिनेटली 101% पे अटेंशन टू ऑल ऑफ योर इंट्यूशंस। ये ग्रुप 1 में भी ये एडवाइस आया था, आपके लिए भी आया है कि आपको अपनी स्पिरिचुअलिटी वाली जो साइड है उससे कनेक्शन छूटने नहीं देना है, क्योंकि बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि आपकी स्पिरिचुअलिटी वाली साइड से कनेक्शन टूटेगा, क्योंकि आप इतने ज़्यादा मटेरियलिस्टिक हो रहे हो, विच इज़ नीडेड फॉर यू समहाउ। बट यू विल हैव टू अंडरस्टैंड कि स्पिरिचुअल होने के साथ साथ आप मटीरियलिस्टिक हो सकते हो, प्रैक्टिकल होने के साथ साथ आप स्पिरिचुअल हो सकते हो। देयर इज नो रीजन वाई यू शुड लीव अवे योर स्पिरिचुअलिटी एंड जस्ट फॉर द सेक ऑफ बीइंग कंप्लीटली मटीरियलिस्टिक। मटीरियलिस्टिक एक अलग एस्पेक्ट है, स्पिरिचुअलिटी अलग एस्पेक्ट है, एंड बोथ कैन को एग्जिस्ट, बोथ कैन एग्जिस्ट इन पैरेलल, ठीक है। सो ये आपके लिए एक एडवाइस आया है कि अगर आपको समहाउ कोई ऐसा एडवाइस करता है, कोई ऐसा बोलता है कि आप इतना ज़्यादा जो स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस करते हो उसको छोड़ दो एंड लीव ऑल ऑफ दैट बिहाइंड एंड जस्ट फोकस ऑन बीइंग प्रैक्टिकल एंड मटीरियलिस्टिक एंड ऑल ऑफ दैट, तो प्लीज डू नॉट लिसन टू दोज पीपल आर नॉट गिविंग यू द राइट एडवाइस, ठीक है। अगेन एज आई सेड, अगेन सीक आउट फॉर योर एंजल्स, उनकी हेल्प मांगो, वो आपके लिए डेफिनेटली है वहाँ पे, आपको हेल्प करेंगे। योर एंजल्स आर ऑलवेज देयर। तो अगर आप उनसे कनेक्शन नहीं एस्टैब्लिश करोगे तो आपके एंजल्स आपको हेल्प नहीं कर पाएंगे। यू हैव टू डेवलप दैट इंट्यूटिव, बिकॉज यू हैव इंट्यूटिव गिफ्ट्स फॉर श्योर। आप काफ़ी इंट्यूटिव हो, आप काफ़ी साइकिक एबिलिटीज़ भी हैं आपके अंदर। आपको लोगों के बारे में पता चल जाता है कि कौन सा इंसान किस तरह का है, कैसी वाइब्स हैं, किसी वाइब्रेशन, कैसी एनर्जीज हैं आपके आसपास, ये आपको पता चलता है। आप इन सब चीज़ों के लिए सेंसिटिव हो। बट आज से 1 साल बाद व्हाट आई एम सीइंग हियर इज आप अपने उस कैपेबिलिटी को स्विच ऑफ कर देने वाले हो, पता नहीं क्यों, ठीक है। वील सी मोर कार्ड्स, विल डाइव इनटू इट कि आप क्यों इस चीज़ को स्विच ऑफ करने वाले हो, बट आपके लिए यही गाइडेंस आया है। नाउ द थिंग दैट यू हैव वॉच्ड दिस रीडिंग, तो नाउ यू विल नो आप नहीं स्विच ऑफ करोगे फिर, बिकॉज आपको अवेयरनेस, आपको पता है कि ऐसा कुछ हो सकता है। तो जब पता है ऑलरेडी, दिस इज़ वाई टारो कार्ड रीडिंग्स केम इनटू प्लेस, राइट। आपको पहले से ही गाइड कर सकते हैं टारो कार्ड्स, तो यू विल नॉट डू एनीथिंग लाइक दैट। यू विल बी ऑन द लुक आउट, आप अवेयर रहोगे, कॉन्शियस रहोगे, तो कोई कुछ खराब नहीं होगा, जो आप नहीं चाहते हो वैसा नहीं होगा। लेट्स सी व्हाट एल्स इज देयर। द बर्डन, ओके,
कॉन्शियसनेस, पार्टिसिपेशन। ओके, सो कोई तो बर्डन है आपके लाइफ में। अगेन देयर इज समथिंग अबाउट एनिमल एनर्जी। कोई तो एनिमल एनर्जी है, कोई स्पिरिट एनर्जी है, कोई स्पिरिट गाइड है, कुछ ऐसी एनर्जी है विच इज कमिंग अगेन एंड अगेन एंड अगेन इन दिस रीडिंग। सो प्लीज गो एंड चेक इट आउट कि ये क्या है, क्यों बार बार ये एनिमल एनर्जी आ रही है। और ये कोई ऐसी चीज है विच इज कॉजिंग यू सम काइंड ऑफ बर्डन, बट आने वाले 1 साल में ये बर्डन खत्म होता हुआ दिख रहा है, बिकॉज इट्स इन द रिवर्स। सो आने वाले 1 साल में ये बर्डन खत्म होता हुआ दिख रहा है। यू आर फीलिंग एम्पावर्ड, यू आर फीलिंग कॉन्फिडेंट, यू आर फीलिंग कंफर्टेबल, यू आर फीलिंग फ्री। ठीक है, सेंस ऑफ फ्रीडम भी आपको मिलेगी, क्योंकि ये बर्डन अब जा चुका है। पता नहीं किस चीज का बर्डन है, बट ये कोई बर्डन है जो बहुत लंबे टाइम से आपके लिए आ रहा है। शायद इसी के लिए आप फाइट कर रहे हो काफी टाइम से, बट डेफिनेटली आज से 1 साल बाद, 1 साल के अंदर एक्चुअली विद इन 6 months, मे बी विद इन 9 months, 9 weeks, ये बर्डन खत्म हो जाएगा, कंप्लीटली खत्म हो जाएगा। एंड यू विल फील वेरी वेरी फ्री अबाउट इट। कोई प्रेशर नहीं है, कोई जबरदस्ती का स्ट्रेस नहीं है, नोबडी इज जजिंग यू। फियर ऑफ जजमेंट भी जा चुका है पूरी तरह से, सो कोई इश्यू नहीं है उस चीज में। सो डोंट वरी अबाउट इट। इफ अबाउट दिस पर्टिकुलर पार्ट ऑफ योर लाइफ, दिस विल बी रिजॉल्व्ड फॉर श्योर। उसके अलावा आई वांट टू से कि आप काफी कॉन्शियसनेस में रहोगे। सो अगेन एज आई सेड, आपका स्पिरिचुअलिटी से कनेक्शन टूटता हुआ दिखाई दे रहा है, बट द गुड न्यूज हियर इज यू विल नॉट लेट इट हैपन। ठीक है, यू विल नॉट लेट इट हैपन। कहीं ना कहीं से आपको कोई ना कोई स्पिरिट गाइड आपका या कोई एंजल आपको डेफिनेटली ब्लेस करेगा इस बारे में, एंड यू विल गैदर योर कॉन्शियसनेस। सो मे बी ये जो डिस्कनेक्शन होने वाला है स्पिरिचुअलिटी के साथ आपका, वो एक टेम्पररी डिस्कनेक्शन है। आफ्टर दैट यू विल गेन इट बैक। ठीक है, मे बी यू विल हैव अ फ्यू पीपल इन योर लाइफ जो आपको वापस स्पिरिचुअलिटी से कनेक्ट करेंगे। एंड इसके साथ साथ स्पिरिचुअलिटी के साथ साथ आप मटेरियलिस्टिकली भी इवॉल्व होते रहोगे। सो ये एग्जैक्टली दिस वाज द मेन एसेंस ऑफ दिस रीडिंग, राइट। तो आज से 1 साल बाद व्हाट आई कैन सी हियर इज स्पिरिचुअल होने के साथ साथ, मतलब एक ये कॉन्शियसनेस होने के साथ साथ आप मटेरियलिस्टिक एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट भी करते रहोगे, बिकॉज दैट इज व्हाट इज गोइंग टू हेल्प योर लाइफ पर्पस। ठीक है, सो दिस इज गोइंग टू बी वेरी ब्यूटिफुल आने वाले 1 साल में। एंड आई कैन ऑल्सो सी कि आप आने वाले 1 साल में काफी ज्यादा सोशली चार्ज अप होने वाले हो। मतलब मे बी व्हेन यू वॉचिंग दिस रीडिंग, आप शायद बहुत इंट्रोवर्टेड हो, शायद आप बहुत ज़्यादा लोगों से मिलना पसंद नहीं करते हो, यू डोंट लाइक बीइंग अराउंड पीपल, बट आज से 1 साल बाद व्हाट आई कैन सी हियर इज आपने उस चीज़ को चेंज कर दिया है एंड यू आर सोशली चार्ज्ड। yes, you like being with people, you like being around a lot of, I mean you like gatherings, but हो सकता है कि ये एक पर्पस है गैदरिंग का, इसका एक पर्पस है। आप ऐसे ही टाइम पास के लिए ये पार्टिंग की बात नहीं कर रही हूँ मैं, दिस इज विद सम पर्पस। ये हो सकता है द एनजीओ दैट आई स्पोक अबाउट, या फिर हो सकता है कुछ एनिमल एक्टिविस्ट हो आप, या एनवायरमेंट एक्टिविस्ट हो, तो हो सकता है उन सब पर्पस के लिए आप इन सारे लोगों के साथ मिलते हो, पार्टिसिपेट करते हो अलग अलग एक्टिविटीज में, इवेंट्स में, बट यू डेफिनेटली एंजॉय ऑल ऑफ दैट। यू गो आउट विद पीपल, यू आर नॉट इंट्रोवर्टेड एनी मोर, यू लाइक इंटरेक्टिंग विद पीपल, और लोग भी आपके साथ बहुत सारे आइडियाज एक्सचेंज करते हैं, बिकॉज अगेन देर इज समथिंग दैट यू आर ऑर्गेनाइजिंग, यू आर लीडिंग समथिंग। तो ऑब्वियसली वो लीडरशिप जो आपकी क्वालिटी है, अमेजिंग क्वालिटी है, एंड पीपल लाइक वर्किंग अंडर योर लीडरशिप, दे डू लाइक मेकिंग अ टीम विथ यू। तो आप जब लीडरशिप रोल पे भी हो तो भी आप सबको एक साथ लेकर चलते हो, यू टेक केयर ऑफ योर टीम मेट्स, यू टेक केयर ऑफ अदर पीपल हु आर वर्किंग विथ यू। सो इसलिए इट्स अ वेरी प्लेजेंट एक्सपीरियंस फॉर पीपल टू वर्क विथ यू। ठीक है, इसलिए भी दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द रीजन्स वाई यू हैव कम्प्लीटली चेंज्ड योर सोशल नॉर्म्स, एंड ऑफकोर्स यू स्टिल रियलाइज कि हर इंसान इंटरेक्शन के लायक नहीं होता, एंड हर इंसान आप के साथ अच्छा ही रहे ऐसा नहीं है। यू डेफिनेटली हैव दैट रियलाइजेशन, बट यू ऑल्सो चूज योर पीपल, यू डू नॉट टॉक विथ एवरीवन। व्हेन आई से दैट यू विल बी वेरी सोशली चार्ज्ड अप काइंड ऑफ अ पर्सन एंड मे बी एन एक्सट्रोवर्टेड काइंड ऑफ अ पर्सन, दैट डज नॉट मीन कि आप हर एरे गहरे इंसान के साथ बात करते हो या हर एरे गहरे इंसान के साथ आप कोलैबोरेट करते हो। नो, यू चूज योर पीपल, यू चूज योर कम्युनिटी। ठीक है, और उनके साथ ही आप कोलैबोरेट करते हो, उनके साथ ही आप फंक्शन करते हो, वर्क करते हो, बिकॉज देयर इज अ काइंड ऑफ वर्क एथिक दैट यू फॉलो, और उस वर्क एथिक्स के अगेंस्ट जाकर आप काम करना पसंद नहीं करते हो। यू लाइक वर्किंग इन अ स्पेसिफिक वे।
which involves respecting everybody, which involves being open to ideas, राइट तो ये सारी क्वालिटीज़ जिन लोगों में होती हैं आप उन लोगों को ही अपने साथ अपनी टीम में इन्वॉल्व करते हो। बट जो लोग इन सब चीज़ों को नेगेटिव एनर्जीज़ को लेकर आते हैं, जो लोग बैक बिचिंग करते हैं, गॉसिप करते हैं, जो लोग ज़बरदस्ती का बर्डन बने हुए हैं, उन सब लोगों को आप अपनी टीम में इन्वॉल्व नहीं करते हो। दैट इज़ वॉट यू हैव लर्नड थ्रू आउट दिस पर्टिकुलर ईयर। इस पूरे साल में आपने ये चीज़ सीखी है। एंड मोस्टली योर फोकस इज ऑन ग्रोइंग योर वेल्थ, योर मनी एंड योर सक्सेस। आप सक्सेस के लिए काफ़ी फोकस्ड हो, बट अपार्ट फ्रॉम दैट यू आर ऑल्सो फोकस्ड ऑन ग्रोइंग योर वेल्थ। ठीक है, मटीरियलिस्टिक वेल्थ, बीइंग प्रैक्टिकल, मीटिंग पीपल एंड अपना स्पिरिचुअल साइड को भी आप अलाइव रखो। इन सब चीज़ों के बारे में आप ज़्यादा सोचते हो, इन सब चीज़ों के बारे में आपका फोकस ज़्यादा है। और ये पूरा का पूरा जो साल है आपका मोस्टली इन्हीं सारी चीज़ों में फोकस आपका बना रहेगा। सो यू विल सक्सेसफुली बी एबल टू अचीव योर गोल्स टुवर्ड्स द एंड ऑफ दिस ईयर वेन एवर यूर वॉचिंग दिस वीडियो अगेन। सो वेन एवर यूर वॉचिंग, ठीक है, आप मनी मैनेजमेंट सीख जाओगे, आप काफ़ी वाइजली रिसोर्सेज को यूटिलाइज करोगे, आप काफ़ी एक्सट्रीमिटीज़ में रहोगे। अगेन जैसे मैंने बोला, अगर कोई हेल्प मांगने आता है, यू हैव द कैपेबिलिटी ऑफ रिकग्नाइजिंग दैट पर्सन कि वो सच में हेल्प उसको देना सही रहेगा या नहीं। सो अगर आपको लगता है कि ये पर्सन जो हेल्प लेने आया है वो सही है, तो आप डेफिनेटली उसको बिल्कुल एकदम एंडलेसली हेल्प करते हो। But if you feel like no, this person does not deserve this help or this person is not genuine, then in that case आप बिल्कुल उसको बिल्कुल हेल्प नहीं करते हो, स्ट्रेट अवे मना कर देते हो। सो यू गो इन एक्सट्रीमिटीज व्हेन इट कम्स टू गिविंग और रिसीविंग मनी। ठीक है, सो ये चीज़ है। मनी हो, टाइम हो, इमोशनल एनर्जी हो, कुछ भी हो, इट वॉट एवर इट इज़, आप बहुत सोच समझ कर ही उसको गिव एंड टेक वाला एनर्जी में आप आते हो। ठीक है, सो काफ़ी स्मार्ट बिजनेस आइडियाज़ आप बना सकते हो आने वाले एक साल में। ठीक है, एंड काफ़ी अच्छे डिसीजंस भी आप लोगे, काफ़ी चैरिटी भी करने वाले हो आप ये आने वाले एक साल में। बट मोस्ट इंपॉर्टेंटली बिजनेस आइडियाज़, बिजनेस डिसीजंस, ये आपके बहुत ही क्लियर होने वाले, बहुत अच्छे होने वाले हैं। तो ये आने वाला साल ओवरऑल आपके प्रोफेशनल लाइफ को काफ़ी एनहांस करेगा, आपके करियर को काफ़ी एनहांस करेगा, काफ़ी ग्रो करेगा, एंड आपकी पर्सनैलिटी को भी काफ़ी एनहांस करेगा। आपके जो लाइफ पर्पस है, सोल पर्पस है, आपका जो लाइफ का गोल है, विच इज़ अगेन टू हेल्प पीपल, टू हेल्प एनवायरमेंट, टू हेल्प एनिमल्स, इन सब चीज़ों के बारे में भी आप इस आने वाले साल में काफ़ी इन्वॉल्व रहने वाले हो। सो दिस इज़ ऑल अबाउट योर रीडिंग ग्रुप 2। ये रीडिंग आपको अगर अच्छी लगी है, पसंद आई है, तो इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर करना। एंड टू क्लेम दिस एनर्जी राइट नाउ इनटू योर लाइफ, कमेंट सेक्शन में आप 222 या 777 टाइप कर सकते हैं। और मेरे साथ एक पर्सनल रीडिंग बुक करवाने के लिए आप स्क्रीन पर दिखाए हुए व्हाट्सएप नंबर पे मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। और इस तरह की बहुत सारी और रीडिंग्स फ्री ऑफ कॉस्ट देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आई सी यू इन सम अदर रीडिंग ऑन सम अदर टॉपिक। टिल देन, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड बाय।